हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पम्मी हिंदी बुक रीडिंग। और जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो है द पावर बाय रोंडा ब्रायन, वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स। और चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम, जिसमें है द पावर ऑफ फीलिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मेरी इंटेंशन ये है कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम की और अपनी इंटेंशन सेट करनी चाहिए। तो मेरी इंटेंशन ये है कि ये बुक पढ़ के आपकी लाइफ में 1% भी कोई आपके माइंड में कोई चेंज आता है या आपकी रियल लाइफ में चेंज आता है तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो द मंत्रा इज़ जो आपको चाहिए लाइफ में वो देना शुरू कर दो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो विद दैट पॉजिटिव नोट लेट स्टार्ट द चैप्टर। मैं इंग्लिश में रीड करूँगी एज़ यू नो, और हिंदी में उसको एक्सप्लेन करूँगी। और बहुत सारी बुक्स मैं टोटली हिंदी में भी रीड करती हूँ। तो यहाँ कुछ बुक्स का ना गाइस एक्चुअली ट्रांसलेशन अच्छा नहीं होता है, तो वो मज़ा ही नहीं आता और समझ में नहीं आती है। जैसे एक बुक और मैं रीड कर रही हूँ, द पावर ऑफ नाउ, और उसका भी हिंदी ट्रांसलेशन या इंग्लिश में थोड़ा बहुत कुछ मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं कुछ बुक्स क्लियरली हिंदी में रीड करती हूँ और कुछ ट्रांसलेशन करती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फीलिंग इज़ द सीक्रेट, नेवल गॉडार्ड, न्यू थॉट ऑथर। तो इन्होंने बोला था कि सीक्रेट क्या है, फीलिंग ही है। आप जैसा फील करते हो वैसा ही आपकी लाइफ में आता है। लेकिन ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कह सकते हैं या फिर मतलब अजीब बात कह सकते हैं, क्योंकि हम कहेंगे कि यार हम जब कुछ होता है तब तो हम उसको फील करते हैं, और ये तो जब फील करते हैं तो वो होता है। तो ये एक्चुअली बहुत ही एक दूसरे से जुड़ी हुई टर्म है, इसको सेपरेट तो कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो ये नेवल गॉडार्ड बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप पहले फील करना शुरू करो, फिर आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होगी। ठीक है, कैसे, तो उसको रोंडा ब्रायन एक्सप्लेन करेंगी। बहुत ही अच्छी ऑथर है, बड़े प्यार से बहुत बड़ी बड़ी बातों को बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करती हैं। आई थिंक यही इनकी सक्सेस का सीक्रेट है। बहुत बोल रही हूँ मैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू आर अ फीलिंग बीइंग। From the moment you are born, you are always feeling something, and so is every other person. You can stop your conscious thoughts when you are sleeping, but you can never stop feeling. Because to be alive is to feel life. You are a feeling being to the core of you, and so it's no accident that every part of your human body is created so you can feel life. तो हम लाइफ कैसे फील करते हैं? क्या हम अपनी बॉडी से निकल के बाहर लाइफ फील कर सकते हैं? नहीं। हम जब तक इस शरीर में हैं, इस बॉडी में हैं, हम फील करते हैं हर चीज़ को, फिज़िकल भी और मेंटल भी। फिज़िकल कैसे? चोट लगी, हम भाग रहे हैं, पैर में दर्द हो गया। मेंटल, बहुत टेंशन है, बहुत हैप्पीनेस है, बहुत एंगर है। इट्स ऑल फीलिंग, बॉडीली फीलिंग एंड मेंटली फीलिंग। तो हम ह्यूमन बीइंग इसीलिए हैं क्योंकि हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं। यू हैव द सेंस ऑफ साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच सो दैट यू कैन फील एवरीथिंग। तो हम फील कैसे करते हैं? हम टच से फील करते हैं कि कोई सॉफ्ट चीज़ है या कोई हार्ड चीज़ है। हम स्मेल से फील करते हैं कोई गंदी स्मेल है या अच्छी स्मेल है। हम टेस्ट से फील करते हैं कि मीठा है या कड़वा है। हम हियरिंग से फील करते हैं कि कोई बोल रहा है या कोई चुप है। हम देख के फील करते हैं कि क्या आगे है हमारे। सो वी आर अ फीलिंग बीइंग। दे आर फीलिंग सेंसेस बिकॉज they enable you to feel what you see, feel what you hear, feel what you taste, feel what you smell and touch. Your entire body is covered with a fine layer of skin, which is a feeling organ, so you can feel everything. How you feel in any one moment is more important than anything else, because how you feel right now is creating your life. आप जो कुछ भी अभी महसूस कर रहे हो वही आपकी ज़िंदगी बनाती है। Your feelings are the fuel. Your thoughts and words have no power at all in your life without your feelings. You, you think so many thoughts in a day,
that don't amount to anything because many of your thoughts don't elicit a strong feeling within you. इट्स वॉट यू फील दैट मैटर्स. वो बोल रहा है कि बात तो सही है यार, हमारे थॉट्स तो दिन भर आते रहते हैं. अरे यार मैं पेरिस चली जाऊँ क्या, अरे नहीं यार मैं तो आज सोच रही हूँ कि हाइकिंग चली जाऊँ. अब ये क्या है, ये थॉट्स है. फीलिंग क्या है, what you feel. I'm feeling so happy. I will feel so excited. जिसको देखते हो ऑथर कैसे एक्सप्लेन करती है, मुझे भी डाउट्स होते हैं. Imagine your thoughts and words as being like a rocket ship and your feelings as a fuel. तो बोल रहे कि जो आपके थॉट्स है ना, वो सोचो रॉकेट शिप है. अब रॉकेट शिप बना हुआ है लेकिन वो उड़ेगा कैसे, उसके लिए तो उसको फ्यूल चाहिए ना. तो आपकी जो फीलिंग्स है वो फ्यूल है. मतलब आप एक थिंकिंग रखो और उसके बाद उसको फ्यूल लगाने के लिए आप फीलिंग को उसके साथ ऐड कर दो. आप भी करना, प्रैक्टिकली करके देखना और मैं भी करूँगी, ठीक है. A rocket ship is a stationary vehicle that can't do anything without fuel because the fuel is the power that lifts the rocket ship. It's the same with your thoughts and words. Your thoughts and words are vehicles that can't do anything without your feelings because your feelings are the power of your thoughts and words. तो आपकी जो फीलिंग्स है वो आपके थॉट्स और वर्ड्स की पावर है. If you think I can't stand my boss, that thought is expressing a strong negative feeling you have about your boss and you are giving out the negative feeling. As a consequence, your relationship with your boss will continue to get worse. तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि आप सोचते हो कि अरे यार मैं अपने बॉस के साथ बस मेरा हो गया. अब आपने ये बोला, आपने ये सोचा, तो आपने कैसा फील किया, अच्छा कि ख़राब. आपने ऑफ कोर्स ख़राब फील किया. तो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो रिलेशनशिप आपका आपके बॉस के साथ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा. इफ़ यू थिंक आई वर्क विथ सम फैबुलस पीपल इन माई लाइफ, इन माई जॉब, those words are expressing the positive feelings you have about the people you work and with, and you are giving out that positive feelings. As a consequence, your relationship with your work colleagues will continue to get better. तो बोल रहा है कि जब आप ये बोलोगे कि आई वर्क विथ सम फैबुलस पीपल इन माई जॉब, तो जब आपने ये सोचा, ये बोला, तो आपको कैसा फील हुआ, पॉजिटिव फीलिंग आई. तो वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा पॉजिटिव फीलिंग का और आपके रिलेशनशिप आपके ऑफिस के लोगों के साथ और अच्छे हो जाएंगे. तो इसकी प्रैक्टिकल एक गाइड जो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आज ये ट्राई करना. अगर आज आप वर्कफोर्स पे जा रहे हो, अपने काम पे जा रहे हो, तो सुबह ये इंटेंशन सेट करके जाना कि आज मेरे ऑफिस में सबके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही प्रोडक्टिव होगा और मैं बहुत सारे लोगों से आज कॉम्प्लीमेंट रिसीव करूँगा और मे बी ऑन माई ड्रेसअप एंड ऑन माई वर्क ऑल्सो. और गाइज ये मैंने ट्राई किया है, ऐसा होता है. लेकिन आप 1 मिनट का मेडिटेशन करके आप ये इंटेंशन सेट करके सुबह जाना कि वाओ व्हाट अ ब्रिलियंट डे टू वर्क. आज देखना मेरे ऑफिस में सब मेरी प्रेज़ करेंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे, मैं इतना अच्छा काम करूँगा कि बस पूछो ही मत. मेरे सब लोग मेरे को कॉम्प्लीमेंट देंगे मेरे लुक के लिए, मेरे कपड़ों के लिए, मेरे शूज़ के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे बात करने के ढंग के लिए. going to get so many compliment. What a beautiful place to work. क्या अच्छे लोग हैं. तो आप ऐसे बोल के जाना, ठीक है. Let's do it. The emotions must be called upon to give feelings to the thought so it will take form. Charles Harrell, न्यू थॉट ऑथर. तो ये क्या बोल रहे हैं, द इमोशंस मस्ट बी कॉल्ड अपॉन टू गिव फीलिंग्स टू द थॉट सो इट विल टेक फॉर्म. वो कह रहे हैं कि आप जो भी आप थिंक कर रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको फीलिंग दे दो, ठीक है. क्योंकि आप जो भी सोचोगे उसकी एक फीलिंग फ्रीक्वेंसी होगी और जब आप वो दोगे तो वो चीज़ अब फॉर्म ले लेगा. गुड एंड बैड फीलिंग्स, बहुत ही सिंपल सी लाइन देखो बोलिए, मैंने बोला था ना बहुत सिंपल लाइन बोलती हैं ये. गुड एंड बैड फीलिंग्स, like everything else in life, your feelings can be either positive or negative. You have good feelings or bad feelings. All good feelings come from love and all negative feelings
come from a lack of love. तो पॉजिटिव फीलिंग्स कहाँ से आती है? ओनली प्यार से. और नेगेटिव फीलिंग्स कहाँ से आती है? जहाँ प्यार नहीं है. द बेटर यू फील लाइक feel like when you feel joyful, the more love you give out, and the more love you give, the more you receive. अगर आप अच्छा फील करोगे तो आप जॉयफुल फील करोगे और आप ज़्यादा प्यार दोगे, और जब आप ज़्यादा प्यार दोगे तो ऑफकोर्स आप ज़्यादा प्यार रिसीव भी करोगे. ऑफकोर्स द वर्स यू फील, लाइक व्हेन यू फील despair, the more negativity you give out, and the more negativity you give, the more negativity you receive back in your life. The reason you feel so bad with negative feelings is because love is the positive force of life, and negative feelings don't have much love in them. अब आप ये बोलो कि अरे यार मेरे को तो बस लाइफ बकवास है, इसमें आपको क्या लगता है प्यार है इस लाइन में? नहीं. आप ऐसी बातें, ऐसी लाइंस बोलो, ओ आई लव माई लाइफ, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ, व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्काई, लुक एट द कलर ऑफ द स्काई, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. तो क्या फील हुआ आपको? प्यार फील हुआ, है ना? तो वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा और आप उसको देखोगे. The better you feel, the better life gets. The worse you feel, the worse life gets. Until you change how you feel. कोई और आपको नहीं फील आके कराएगा, आपको खुद ही फील करना पड़ेगा. तो अब यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी चार्ट दिया हुआ है. ओके, तो उसमें सबसे ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो लव है. एक्सक्यूज मी. जो टॉप है वो लव है, फिर ग्रैटिट्यूड है, फिर जॉय है, फिर पैशन है, फिर एक्साइटमेंट है, फिर एंथुजियाज़म है, फिर होप है, फिर सेटिस्फैक्शन है, फिर बोर्डम है, फिर इरिटेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, वरी है, क्रिटिसिज्म है. गाइस, मेरे को बोलते हुए भी वो फीलिंग आ रही है, पता है आपको? बोल रही हूँ और वो फीलिंग आ रही है वर्ड्स की. एंगर, हेट, एनवाई, गिल्ट, despair, fear. Fear is the lowest frequency, okay? And love is the highest. और इसमें जो पिक्चर बनी है उसमें यह है कि सन की रोशनी ऊपर से आ रही है, सबसे ऊपर लव के ऊपर जा रही है और नीचे फियर तक बिल्कुल ख़त्म हो जा रही है. ठीक है, ध्यान रखो. When you feel good, your thoughts are automatically good too. You cannot feel good and have negative thoughts. अब मुझे ऐसे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में यह है कि ऐसा हो ही नहीं सकता. आप स्माइल करके और गंदी थॉट्स करो, आएंगे ही नहीं. Likewise, it's impossible for you to feel bad and have good thoughts at the same time. How you feel is an exact reflection, a precise measure to the finest degree of what you are feeling, what you are giving out in any moment. When you feel good, you don't have to be concerned about anything else because your thoughts, words, and actions will be good. Simply by feeling good, you are guaranteed to be giving love, and all of that love must come back to you. तो सिंपली बाय फीलिंग गुड आपको क्या होगा, ये गारंटी है. जब आप गुड फील करोगे तो आप क्या दोगे? प्यार दोगे और वही आपके पास वापस लौट के आएगा. गुड मीन्स गुड. ओके, मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स टू फील गुड or really bad, but don't realize they are living with negative feelings a lot of the time. People think that feeling bad means feeling extreme negativity such as sadness, grief, anger, or fear. And while feeling bad does include all those feelings, negative feelings come in many degrees. तो बोल रहे हैं कि जैसे आप ये सब फील करोगे वही फीलिंग्स और मल्टीप्लाई होके आ जाएंगी. ठीक है, तो आप सिचुएशन जो भी हो, अगर आप उसमें नेगेटिव फील कर रहे हो तो बस इस लाइन को याद रखना कि वो मल्टीप्लाई होके आएगी. उसमें से बाहर कैसे निकलना, आप ये सोचोगे आप कि अरे यार आपको क्या पता, इस ऑथर को क्या पता है, आप रीड कर रहे हो बुक, आपको क्या पता कि क्या होता है लाइफ में. नहीं, ऐसा नहीं है. कोई ऐसा नहीं है जो जिसने जन्म लिया और उसकी लाइफ में चैलेंज नहीं है. ठीक है,
बस ये फ़र्क होता है कि वो लैम्बोर्गिनी में बैठ के रो रहा है और एक रोड साइड रो रहा है, ठीक है। रोते सब है, चैलेंजेस सबके आते हैं, दुख सबको होता है, गुस्सा सबको आता है, डर सबको लगता है, लेकिन ओवरकम करना पड़ता है। ओके, इसीलिए मैं ये बुक रीड कर रही हूँ। आई ऑल्सो एक्सपीरियंस दीज। If you feel okay most of the time, you may think that feeling okay is a positive feeling because you don't feel really bad. Same, I also feel the same कि अगर मैं okay feel कर रही हूँ तो okay, what is the problem? If you have been feeling really bad and now you feel okay, then most certainly feeling okay is far better than feeling really bad. तो वो बोल रही है कि अगर बहुत ही गंदा फील कर रहे थे और आप धीरे धीरे आप ओके फील करना शुरू कर दिया तो ठीक है, ठीक है। बट फीलिंग ओके मोस्ट ऑफ द टाइम इज अ नेगेटिव फीलिंग, ओके, बिकॉज फीलिंग ओके इज नॉट फीलिंग गुड. फीलिंग गुड मीन्स फीलिंग गुड. Good feelings means you are happy, joyful, excited, enthusiastic, or passionate. When you are feeling okay, average, or you are not really feeling anything much at all, then your life will be okay, average, or not much at all. That is not a good life. Good feelings means you feel really good, and feelings really good is what brings a really good life. तो बोल रही है कि फीलिंग ओके इज़ नॉट अ गुड फीलिंग, उसको स्टॉप करो. अगर बहुत गंदे से नॉर्मल आप फील कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज फीलिंग गुड इज़ नॉट, फीलिंग ओके इज़ नॉट अ गुड फीलिंग. उसको स्टॉप करके फीलिंग जॉयफुल, फीलिंग एंथुजियास्टिक एक्साइटेड फील करो, तभी आपकी लाइफ बेटर होगी. और हम सब लोग अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, कोई बोले या ना बोले, अग्री करे या डिसअग्री करे, बट हम सब अपनी लाइफ को एट एनी स्टेज बेटर करना चाहते हैं. द मेजर ऑफ लव इज लव विदाउट मेजर. सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेरवॉयर. ये ना उसमें लिख देते हैं ना तो थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है. कर्सिव लिख देते हैं, कर्सिव नहीं, ज़्यादा ही कर्सिव लिख देते हैं. द मेजर ऑफ इज लव. मेजर क्या है लव करने का? इज लव विदाउट मेजर. बिना मेजर के लव करो. ये क्रिश्चियन मॉन्क एंड मिस्टिक है, उन्होंने कहा था. व्हेन यू आर फीलिंग जॉयफुल, यू आर गिविंग जॉय. अगर आप जॉय फील कर रहे हो इसका मतलब आप जॉय दे रहे हो, एंड यू विल रिसीव बैक जॉयफुल एक्सपीरियंसेस, जॉयफुल सिचुएशंस एंड जॉयफुल पीपल वेयर एवर यू गो. जब आप खुश रहोगे, जॉयर में रहोगे, तो आपको क्या मिलेंगे? जॉयफुल सिचुएशंस मिलेंगे, एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और लोग मिलेंगे. फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग प्लेइंग ऑन द रेडियो, क्या होगा? आपका फेवरेट सॉन्ग रेडियो पे आ जाएगा. इतनी छोटी सी चीज़ से नोटिस करना शुरू करो, ठीक है, और उसको फिर वो भी करो कि रियलाइज़ भी करो कि हाँ देखो, मैंने ये सोचा था कि मेरा फेवरेट सॉन्ग आ गया, तो ये आपकी निशानी है कि आप जॉयफुल फील कर रहे हो. कि एक छोटा सा एक्सपीरियंस है. बड़ा एक्सपीरियंस, बिगर एक्सपीरियंस ऑफ रिसीविंग अ पे रेज. और बिगर एक्सपीरियंस क्या होगा कि आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब है आप अच्छा फील कर रहे थे. All of the circumstances you experience are the law of attraction responding to your feeling of joy. When you are feeling irritated, you are giving irritation and you are receiving back irritating experiences, irritating situations, and irritating people wherever you go. From the small irritation of a mosquito to the bigger irritation of your car breaking down, all of these experiences are the law of attraction responding to your irritation. तो छोटी चीज़ क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी कि मॉस्किटो ने बाइट कर लिया. बड़ी चीज़ क्या आ जाएगी कि आपकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई. एवरी गुड फीलिंग्स यूनाइट्स यू विद द फोर्स ऑफ लव. अच्छी फीलिंग आपको फोर्स ऑफ लव के साथ यूनाइट करती है. बिकॉज लव इज़ द सोर्स ऑफ ऑल गुड फीलिंग्स. Feelings of enthusiasm, excitement, and passion come from love. And when you feel any of them consistently, they give your life filled with enthusiastic, exciting, and passionate things. You can harness the power of a good feelings to the fullest by turning up its volume. To turn up the volume of a feeling, take charge of it and deliberately intensify it so you feel as good as you can. To amplify enthusiasm, revel in the feeling of enthusiasm. Milk the feeling for all that you can by feeling it intensely. When you feel passion or excitement,
Revel in those feelings and intensify them by feeling them as deeply as you can. The more you amplify your good feelings, the greater the love you give, and the result you will receive back in your life will be nothing short of spectacular. सबसे पहली बात मैं आपको बोलूँगी, वर्ड्स देखो कितने अच्छे यूज़ कर रही हैं. स्पेक्टेकुलर, एंथुजियाज्म, गुड फीलिंग्स, एक्साइटमेंट, पैशन. वर्ड से ही आदमी का दिल खुश हो जाएगा यार. एक पैराग्राफ पढ़ लो, उसी से आपका दिन बन जाएगा, खुश हो जाएगा मन. गिव योरसेल्फ गिफ्ट. रीड, not read, listen. 100% it will change your life, make it better. मैं भी इंग्लिश ही बोल रही हूँ और हिंदी में एक्सप्लेन करना है. वाओ. तो फिर आप जब आप गुड फीलिंग्स में हो ना, उसको जाने मत दो, उसको हार्नेस करो, उस एक लूप में चले जाओ. गुड फीलिंग, गुड फीलिंग, गुड फीलिंग. वो अपने आप को डाउन मत होने दो. इस पैराग्राफ में यही बताया गया है. व्हेन यू आर फीलिंग any good feelings, you can also amplify by it looking for things you love. अच्छा, एम्पलीफाई कैसे करोगे, उसको बढ़ाओगे कैसे? और लव की और क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है. गिव लव. बिफोर सिटिंग डाउन टू राइट दिस बुक, ईच डे आई स्पेंट सेवरल मिनट्स एम्पलीफाइंग माई गुड फीलिंग्स. टू एम्पलीफाई माई गुड फीलिंग्स आई थॉट अबाउट ऑल द गुड थिंग्स आई लव. एम्पलीफाई कैसे की उसने इस फीलिंग्स को? उसने कहा जब मैं बुक लिख रही थी तो मैं रोज़ ये करती थी काफ़ी मिनटों के लिए. उसने मिनट एग्जैक्टली नहीं बताया है रोडना ने. आई स्पेंड सेवरल मिनट्स बोला है. और उसने कैसे एम्पलीफाई किया? उन चीज़ों के बारे में जिसको वो प्यार करती थी. आई काउंटेड द थिंग्स आई लव नॉन स्टॉप, वन आफ्टर द अदर. माई फैमिली, आई लव माई फैमिली. फ्रेंड्स, आई लव माई फ्रेंड्स. होम, आई लव माई होम. फ्लावर्स, आई लव फ्लावर्स. In the garden, the weather, I love the weather. I love colors, I love situations, I love events and things I love that happen during the week. I love coffee. I love that I met with that friend. Or I love this year. I kept listening everything I love. I kept listing everything I love in my mind, and until I felt amazing. Then I sat down to write. It's a, it's an it's as easy as that to amplify your good feelings, and you can do it anywhere at any time. और आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो. और वो यही बोल रही है कि जब मैं ये बुक लिख रही थी, स्पेशली द पावर, मैं यही करती थी. और जब मैं उस जोन में चली जाती थी ना, अमेजिंग वाले में, तब मैं ये बुक लिखती थी. Your feelings reflect what you are giving. You can tell right now in the major areas of your life whether you have been giving more good feelings or more bad feelings. How you feel about each subject in your life, such as money. Money के बारे में आप कैसा feel करते हो? Bad or good? Health के बारे में कैसा feel करते हो? Good or bad? Your job, उसके बारे में. And every individual relationship is an exact reflection of what you have been गिविंग आउट ऑन ईच सब्जेक्ट. आप इन सब्जेक्ट में कैसा फील कर रहे हो, वैसा ही फील कर रहे हो जैसा आप उनको दे रहे हो फीलिंग. When you think about money, your feelings reflect what you are giving about money. If you feel bad when you think about money because you don't have enough, you must receive back negative circumstances and experiences of not having enough money, because that is the negative feeling you are giving. पैसे नहीं है, बुरा फील कर रहे हो, और पैसे नहीं होंगे. विशियस साइकिल होता है ये एक. तो आप गुड फील करना शुरू करो, जो भी है जितना भी है उसके लिए थैंकफुल, ग्रेटफुल, और आप के पास मनी की सिचुएशन बेटर होती जाएगी. When you think about your job, your feelings tell you what you are giving about your job. If you feel good about your job, you must receive back positive circumstances and experiences in your job. अगर आप अपनी जॉब के लिए अच्छा फील कर रहे हो तो अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ. कहीं से आपको कोई रिबेट मिल जाएगा, कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई कूपन्स मिल जाएंगे. ऑफिस में भी ये होता है, कूपन्स मिलते हैं आपको. कोई आप डाइन करने जाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलता है. तो दीज आर ऑल्सो गिफ्ट्स फ्रॉम योर जॉब, बिकॉज दैट इज़ द पॉजिटिव फीलिंग यू आर गिविंग. क्योंकि तुमको ये इसलिए मिला है क्योंकि आपने अपनी जॉब को पॉजिटिव फीलिंग दी और आप थैंकफुल थे, ग्रेटफुल थे. When you think about your family, health, or any subject that is important to you, your feelings tell you what you are giving. अगर आप किसी भी लाइफ की सिचुएशन में ख़राब चल रहे हो तो इसका मतलब आपने
उस चीज़ को अच्छा फीलिंग नहीं दिया था, लव नहीं दिया था, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया था, तो अभी से स्टार्ट कर दो इस सिचुएशन, उस जो भी सर्कमस्टांसेस है, हस्बैंड के रिलेशन के, वाइफ ठीक नहीं है तो आप ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो, आप फीलिंग अच्छा कर दो, उसके बारे में 100 पॉइंट अच्छे लिख दो। तो ये सब उसको उसकी आपकी ये फीलिंग उस बंदे की फीलिंग तक जाएगी, और वो धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस है बट ये होगा कि वो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएगा। तो वट एवर यू वॉन्ट टू फील, स्टार्ट गिविंग इट। बी केयरफुल ऑफ योर मूड्स एंड फीलिंग्स, for there is an unbroken connection between your feelings and your visible world। आपकी ये बोला है नेविल गॉडार्ड ने, उन्होंने बोला है कि बहुत ही ध्यान से रहो अपनी फीलिंग्स, अपने मूड्स को लेके, फॉर देयर इज़ एन अनब्रोकन कनेक्शन है फीलिंग्स और विजिबल वर्ल्ड का। मतलब आप जो फील कर रहे हो उसी दुनिया में आप रह रहे हो, तो आप अपनी फीलिंग को चेंज करो एक बेटर दुनिया में रहने के लिए। दुनिया मतलब अपने बेटर सर्कमस्टांसेस में। लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, लाइफ आपके साथ हो रही है, लाइफ इज़ रिस्पॉन्डिंग टू यू, लाइफ आपके साथ रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे आपने किसी को हेलो बोला तो उसने बोला हेलो, हाउ आर यू, तो उसने बोला आई एम गुड। तो आपने उसको हेलो नहीं बोला तो उसने भी आपको हेलो नहीं बोला, आप साइड से निकल के चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, रिस्पॉन्डिंग टू यू। आप अच्छा फील करोगे, लाइफ यूनिवर्स बोलेगा, लाइफ बोलेगी अरे ये तो बड़ा अच्छा फील कर रही है, इसको अच्छा फील करना अच्छा लगता है, तो इसको और अच्छा फील करा दो। लाइफ इज़ योर कॉल, एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ योर कॉल। आपका कॉल है, मतलब फ़ोन कॉल नहीं है, आपकी कॉलिंग है, मतलब आप उसके मास्टर हो। You are the creator of your life. You are the writer of your life story. You are the director of your life movie. You decide what your life will be. Be what you give out. By what you give out. अब जो दोगे आपके पास वही आएगा। फिर से बोल रही हैं, और आप ही अपनी ज़िंदगी के लेखक हो, आप ही अपनी ज़िंदगी, अपनी मूवी, लाइफ मूवी के डायरेक्टर हो, और आप ही अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर हो। There are infinite levels of good feelings you can feel, which means there is no end to the highest of the life you can receive। मतलब ये बोल रहे जितना आप हाई फील कर सकते हो उतनी हाई लाइफ है, तो कोई एंड ही नहीं है। आप करो फील अच्छा, और आपकी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा होता जाएगा, और इसकी कोई एंड नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है ये। There are also many levels of bad feelings that become increasingly negative. But with bad feelings, there is a bottom limit beyond which you can't endure, which forces you to choose good feelings again। लेकिन डाउन का एक लिमिट नहीं है, डाउन 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 जाके आपको ऊपर आना ही पड़ेगा, और उसका यही तरीका है, चूज गुड फीलिंग्स। It's not a fluke or an accident that good feelings feel amazing and that bad feelings feel really bad। ये कोई एक चांस नहीं है, एक एक्सीडेंट नहीं है कि दैट गुड फीलिंग्स फील कि ये मतलब ये ऐसे अपने आप नहीं हो जाता है कि फीलिंग गुड मतलब अमेजिंग फील कर रहे हो, और फीलिंग बैड मतलब आप बहुत गंदा फील कर रहे हो। लव इज़ द सुप्रीम रूलिंग पावर ऑफ लाइफ, एंड इट कॉल्स यू एंड अट्रैक्ट्स यू थ्रू योर गुड फीलिंग्स। सो you will live the life you are meant to live। Love also calls you through your bad feelings because they tell you that you are disconnected from the positive force of life। तो आप जब बैड फील करते हो तो आप लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। Everything is about how you feel। Everything in life is about how you feel। Every decision you make in your life is based on how you feel। The single motivating power of your entire life is your feelings। Whatever you want in your life, you want it because you love it and because it will make you feel good। आप कुछ भी लाइफ में क्यों चाहते हो? क्योंकि वो आपको अच्छा महसूस कराएगी, आप उसको प्यार करते हो। Whatever you don't want in your life, you don't want because it will make you feel bad। You want health because it feels good to be healthy and it feels bad to be sick। You want money because it feels good to buy and do the things you love and it feels bad when you can't। You want happy relationships because they make you feel good and difficult relationship makes you feel bad। You want happiness because happiness makes you feel good
एंड टू बी अनहैप्पी फील्स बैड। आपको समझ आई क्या होगा कि अगर आपको हेल्दी क्यों रहना है, क्योंकि आप अच्छा फील करते हो। कोई बीमार आदमी कभी भी अच्छा नहीं फील करता है। आप पैसे क्यों चाहते हो, क्योंकि आप अपने मनपसंद जगहों पे घूम सको, चीज़ें खरीद सको, खा पी सको। बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको अच्छे रिश्ते क्यों चाहिए, चलो आपके पास पैसे हैं लेकिन अब आपको घूमने जाना है तो किसके साथ जाओगे, अकेले घूमोगे, तो अच्छे रिलेशनशिप चाहिए जिसके साथ आप घूमना एंजॉय कर सको। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तभी तो आप घूमने जा सकोगे। आपको हैप्पीनेस चाहिए ताकि आप अच्छा फील कर सको। तो ये एक पूरा साइकिल, अब एक पिक्चर बनाई है ऑथर ने जिसमें एक बैड फीलिंग्स है और फिर लिखा है मोर ऑफ व्हाट यू डोंट वांट। फिर बैड फीलिंग्स आ गई एंड व्हाट यू डोंट वांट, फिर से बैड फीलिंग्स। तो ये एक साइकिल है, बैड फीलिंग्स चलता रहता है। अब आपने उसको चेंज किया, आपने गुड फील शुरू किया तो फिर और आपके पास आएगा व्हाट यू वांट मोर गुड फीलिंग्स, व्हाट यू वांट मोर गुड फीलिंग्स, तो वो आपके पास बढ़ता जाएगा। All the things you want are motivated by the good feelings they will give you. And how do you receive the good things you want in your life? Good feelings. Dollars want you. Dollars want you. Yeah, dollars wants me also. Health wants you. Health wants me also. Happiness wants you. Happiness wants me also. All the things you love want you. All the things I love want me. They are bursting to come into your life. But you have to give good feelings to bring them to you. You don't have to battle and struggle to change the circumstances of your life. All you have to do is give love through your feelings and what you want will appear. वो बोल रहे हैं कि कुछ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चाहिए लाइफ में उसको लव करना शुरू कर दो। लव कैसे? ओ आई लव ब्यूटीफुल ट्रीज, ओ आई लव क्लीन एयर, oh I love the glass, big windows of glass, oh I love soft smooth bed sheets। तो आप ये बोलना है आपको, I love beautiful paintings, I love to watch some good हैप्पी मूवी। तो आप बोल रही है कि आप बस अपनी गुड फीलिंग्स में रहो और वो चीज़ें आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। योर गुड फीलिंग्स हार्नेस द फोर्स ऑफ लव, द पावर टू एवरीथिंग गुड इन लाइफ। Your good feelings tell you that is the way to what you want. Your good feelings tell you that when you feel good, life will be good. But you have to give good feelings first. आपको सबसे पहले अच्छा महसूस करना होगा, उसी के बाद आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। If you have been living your life saying to yourself, I will be happy when I have a better house, I will be happy when I get a job, a promotion, I will be happy when the kids are through college, I will be happy when we have more money, I will be happy when I can travel, or I will be happy when my business is a success. You will never have those things because your thoughts are defying the way love works. They are defying the law of attraction. तो बोल रही है कि जब आप ये सोचोगे ना कि अरे यार मैं एक दिन खुश हो जाऊंगा जब मेरे बच्चों का ना कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, अरे यार मैं खुश हो जाऊंगा जब मेरे को एक नया घर मिलेगा, मैं तब खुश हो जाऊंगी जब जब मेरी शादी हो जाएगी, अब मैं तब खुश हो जाऊंगी जब मेरी नई जॉब लग जाएगी, मैं तब खुश हो जाऊंगी जब मैं पेरिस ट्रैवल करूंगी, मैं तब खुश हो जाऊंगी जब मैं बिज़नेस क्लास में फ्लाई करूंगी। तो आप ये सोचते ही रह जाओगे और कभी खुश नहीं होगे। तो ऑथर ये बोल रही है आप आज खुश हो जाओ, जो भी सर्कमस्टेंसेस है, और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी जो आपको और खुशी देती हैं। You have to be happy first and give happiness to receive happy things. It can't happen any other way because whatever you want to receive in life, you must give first. You are in command of your feelings. You are in command of your love. And the force of love will give back to you whatever you give out. तो आप जो दोगे वही रिसीव करोगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है पावर, पॉइंट्स ऑफ पावर। एक रिवीजन टाइप है तो आपको क्या करना है उसमें, हाउ यू फील इन एनी मोमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज हाउ यू फील राइट नाउ इज़ क्रिएटिंग योर लाइफ। तो आप जो कुछ भी अभी महसूस कर रहे हो वही सबसे इम्पॉर्टेंट है और वही आपकी ज़िंदगी बना रहा है। सेकेंड पॉइंट, योर फीलिंग्स आर द पावर ऑफ योर थाट्स एंड वांट वर्ड्स। इट्स व्हाट यू फील दैट मैटर्स। तो आपकी पावर
जो थॉट्स और वर्ड्स की, आपके थॉट्स और वर्ड्स में जो पावर आती है ना, वो कहाँ से आती है? आपकी फीलिंग्स से. सो फीलिंग्स बहुत मैटर करती है. ऑल गुड फीलिंग्स कम फ्रॉम लव. सारी की सारी अच्छी फीलिंग कहाँ से आती है? प्यार से. ऑल नेगेटिव फीलिंग्स कहाँ से आती है? लैक ऑफ लव. जहाँ प्यार नहीं है वहाँ से नेगेटिव फीलिंग आ जाती है. फोर्थ पॉइंट है, every good feelings in unites you with the force of love, because love is the source of all good feelings. तो आप जिस चीज़ को प्यार दोगे वही गुड फीलिंग का कारण होगी, और गुड फीलिंग लव का कारण होगी. 1 2 3 4 5 फिफ्थ पॉइंट है, एम्पलीफाई योर गुड फीलिंग्स बाय थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स यू लव. काउंट द थिंग्स यू लव non-stop, one after the other. Keep listing everything you love until you feel amazing. तो आपको अमेजिंग फील करना है. कैसे फील करोगे? वो चीज़ों को काउंट करते रहो जिससे आप अच्छा फील करते हो. आई लव ब्यूटीफुल स्काई, आई लव क्लीन एंड शाइनी बाथरूम्स, आई लव अ वेरी हेल्दी मील, आई लव ब्यूटीफुल डोर्स, आई लव क्लीन फ्लोर्स, आई लव ब्यूटीफुल बालकनीज. तो ऐसे ऐसे करके आप 10 मिनट ही करते रहोगे, आप खुद अमेजिंग फील करोगे, और फिर सिचुएशंस भी आपके साथ अमेजिंग आएंगी. 6 पॉइंट है, हाउ यू फील अबाउट ईच सब्जेक्ट इन योर लाइफ इज़ एन एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट यू हैव बीन गिविंग आउट ऑन ईच सब्जेक्ट. आप जिस भी ज़िंदगी के एरिया में आपके कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपने उसको अच्छी फीलिंग नहीं दी है. 7th, life is not happening to you, life is responding to you. Every subject of your life is your call, and you make the call on everything in life by what you give. तो आपकी ज़िंदगी आपके साथ हो नहीं रही है, आप जो कर रहे हो उसी के उसमें रिस्पॉन्ड कर रही है. तो मेक योर लाइफ, बी अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. 8 पॉइंट है, there are infinite levels of good feelings you can feel. अनलिमिटेड गुड फीलिंग्स की फीलिंग है, आप जाओ और फील करो. विच मीन्स देयर इज़ नो एंड टू द हाइट्स ऑफ लाइफ यू कैन रिसीव. कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कितनी बेहतर ज़िंदगी जी सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है. अब ऑल द थिंग्स यू लव want you, dollars want you, हेल्थ wants you, हैप्पीनेस wants you. आप जिन चीज़ों को प्यार करते हो सब तुम्हें चाहती हैं. 10वां पॉइंट है, डोंट स्ट्रगल टू चेंज द सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ. चेंज मत करो सर्कमस्टांसेस को. गिव लव थ्रू योर गुड फीलिंग्स एंड वॉट यू वॉन्ट विल अपीयर. आप बस गुड फीलिंग देना शुरू करो, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आ जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज 11th पॉइंट, यू हैव टू गिव गुड फीलिंग्स फर्स्ट. सबसे पहले गुड फीलिंग्स दो, to have to be happy first, and give happiness to receive happy things. Whatever you want to receive in life, you must give first. जो भी आपको चाहिए वो लाइफ में देना शुरू कर दो, तभी आपके पास वो वापस आएगी. जो नेक्स्ट इसका चैप्टर है वो है फीलिंग फ्रीक्वेंसीज. फीलिंग की फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं? ठीक है, अभी तक तो आपने फीलिंग पढ़ा, अब है कि फीलिंग की फ्रीक्वेंसीज आखिर होती क्या है. इफ़ यू कैन फील इट यू कैन रिसीव इट. अगर आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो तो वो आपको मिल सकती है. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मैग्नेटिक एंड एवरीथिंग हैज़ अ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी. योर फीलिंग्स एंड थॉट्स हैव मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज टू. गुड फीलिंग्स मीन यू आर ऑन अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लव. बैड फीलिंग्स मीन्स you are on a negative frequency. Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency, and like a magnet, you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. If you are feeling enthusiastic, your frequency of enthusiasm will attract enthusiastic people, situations and events. तो बोल रहे हैं कि आप अगर enthusiasm फील कर रहे हो तो आप उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हो जहाँ से कि आपके पास वही situations और people आएंगे, क्योंकि आप enthusiastic फील कर रहे हो. ये आपके साथ मैग्नेट की तरह काम करता है कि आप जैसा फील कर रहे हो वैसा ही मैग्नेट आपके पास लेके आएगा. If you are feeling fearful, your frequency of fear will attract fearful people, situations, and events to you. You are never left in any doubt about the frequency you are on, because your frequency is always exactly whatever you are feeling.
You can change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. You can take any situation in your life and every possible outcome of that situation can happen. Any outcome can happen because you can have any feeling about the situation. अब कोई भी situation ले लो बोल रही है और आप उसमें जैसा फील करोगे वही लाइफ आपके साथ रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हो और मैग्नेट की तरह आप उन चीज़ों के और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे. वो बोल रही हैं कि फीलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब यही हुआ. A relationship can be happy, joyful, exciting, satisfying, and every good feeling frequency. A relationship can also be a boring, frustrating, worrisome, resentful, depressing, and every bad feeling frequency. Any outcome of that relationship can happen, and the way you feel determines exactly what will happen in that relationship. Whatever feeling you are giving about the relationship is exactly what you will receive back in the relationship. If you are feeling joyful about the relationship, most of the time you are giving love, and you must receive love and joy back through that रिलेशनशिप बिकॉज दैट द फ्रीक्वेंसी यू आर ऑन. अगर आप किसी रिश्ते में हमेशा बहुत चिड़चिड़ा, बेकार, गुस्सा, फ्रस्ट्रेटिंग फील करते हो तो वही और ज़्यादा बढ़ेगी और आएगी. और आप अच्छा, जॉयफुल, हैप्पी, पैशनेट, एक्साइटिंग, एंथुजियास्टिक, बहुत ही सेटिस्फाई फील करोगे तो वही रिलेशनशिप में आपको वापसी में मिलेगा. अ चेंज ऑफ फीलिंग इज़ अ चेंज ऑफ डेस्टिनी. नेवल गॉडेट क्या बोलते हैं, आप चेंज ऑफ फीलिंग करो और आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी. Look at the list of the feeling frequencies and you will see that no matter what the subject in your life, there are many different feeling frequencies and you determine the outcome of each subject through how you feel about it. You can feel excited, happy, joyful, hopeful, worried, fearful, or depressed about money. You can feel ecstatic, passionate, blissful, discouraged, or anxious about your health. तो फिर से एक उन्होंने फ्रीक्वेंसी चार्ट दिखाया जिसमें लव सबसे ऊपर है और सबसे नीचे है फियर. These are all different feeling frequencies and whatever feeling frequencies you are on, what you will receive. तो आप जिस feeling frequencies पे वाइब्रेट कर रहे हो, आप मैग्नेट की तरह उसी को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो और चाहे एनी अदर सर्कमस्टांसेस हो. You may want to travel, but you feel disappointment that you don't have the money to travel. Then on the subject of travel, you are feeling disappointment. Feeling disappointment means you are on the disappointment frequency and you will continue to receive disappointing circumstances in which you cannot travel until you change the way you feel. The force of love will move every circumstances for you to travel, but you have to be on one of the good feeling frequencies to receive it. When you change the way you feel about a situation, you are giving a different feeling. You are on a different feeling frequencies and the situation must change to mirror your new frequency. If something negative happened in your life, you can change it. It's never too late because you can always change the way you feel to receive what you would love, to change anything into what you would love. No matter the subject, all it takes changing the way you feel. If you want to find the secret of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. ये बोला है निकोला टेस्ला ने, इन्वेंटर ऑफ द रेडियो एंड अल्टरनेटिंग करंट. उन्होंने बोला है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. तो ये दो पैराग्राफ अभी मैंने रीड किया, उसमें ऑथर ने एक्चुअली क्या बोला है, एक बात क्लियर नहीं की है जो कि मैं क्लियर कर देती हूँ, या मुझे ऐसा लगा कि क्लियर नहीं है. तो उन्होंने बोला है कि आप जैसे आपको ट्रैवल पसंद है लेकिन आप ट्रैवल कर नहीं पा रहे हो. अब फिर से मैं पेरिस चलती हूँ. मुझे एक्चुअली पेरिस नहीं जाना है, मुझे यूरोप जाना है, बट मुझे पेरिस नहीं जाना है. तो चलो यूरोप चलते हैं.
आपको पेरिस जाना है, ठीक है? आपको पेरिस जाना है और आपके पास पैसे नहीं हैं। आप डिसअपॉइंटमेंट फ़ील करते हो, आपको इरिटेशन होती है और गुस्सा आता है कि अरे यार मुझे पेरिस जाना है और पैसे तो है नहीं, फ़्लाइट इतनी महंगी है, रहने की जगह इतनी महंगी है, अरे यार क्या है, मैं तो एक पेरिस भी नहीं जा सकता, कैसी मेरी लाइफ है, ठीक है? ये बोला हमने। अब ऑथर ने बोला है कि अब फ्रीक्वेंसी चेंज करो। अब ऑथर ने ये बोला फ्रीक्वेंसी चेंज करो, लव करो। वो कैसे करें? तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती हूँ जो मैंने भी सीखा। सोर्स नहीं पता मुझे कहाँ से सीखा, लेकिन मैंने सीखा और जो वर्क करता है। तो आप क्या करो, आपको पेरिस जाना है, आप पेरिस की एक फ़ोटो ले लो, लगा दो, ओह आई लव पेरिस। बिजनेस क्लास का टिकट से जाना है आपको, कितने घंटे की फ़्लाइट है, अच्छा ओ आई लव टू ट्रैवल इन दैट क्लास, जो भी आपको जाना है इस क्लास में। अब कितने घंटे की फ़्लाइट है मुझे नहीं पता है, 16 घंटे की, 20 घंटे की। क्या करोगे उस टाइम पे? बुक पढ़ोगे? ओह मैं बुक पढ़ूंगी, थोड़ी सी वाली बुक रख लूँगी, ये पढ़ूंगी रास्ते में, या फिर कोई पॉडकास्ट सुनूंगी, उसको आप डाउनलोड कर लूँगी। अच्छा पेरिस में मुझे कहाँ जाना है, यहाँ जाऊँगी, ये खाऊंगी, उसकी फ़ोटो लगा लो, फ़ोन में लगा लो, प्रिंट आउट लेके अपने विजन बोर्ड पे लगा लो। वाह कितना अच्छा खाना है ना। आप जा नहीं रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, ऑथर यही बोल रही है जस्ट गिव लव। तो लव कैसे दोगे उसको? तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल वे ऑफ लव। जस्ट पेरिस को लव दो, एक भी नेगेटिव फीलिंग नहीं कि अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं जा ही नहीं रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं है पैसे, जो हम बोल रहे हैं उसको तो करो। फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप पे देखते हैं कहाँ पहुँचते हो, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड में अलग टाइप पे काम करती है। तो आप बस उस चीज़ को लव देना शुरू कर दो। अपने रास्ते में जा रहे हो, कोई बैग दे रखा, बहुत ब्यूटीफुल बैग, अरे बाप रे बाप, 10 लाख का बैग है, बताओ क्या है इस बैग में, 10 लाख का बैग है, एकदम लूटते हैं ये शनेल वाले। तो ये बैग तो सरोजनी नगर में मिल जाएगा 50-100 रुपए का, क्यों ज़रूरत है ये शनेल का 10 लाख का बैग लेने का? नहीं, ये सब नहीं बोलना है, आपको बोलना है वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल बैग, आई रियली लव दिस बैग। क्या बैग है, जो इसको लेगा उसको कितना ही मज़ा आ जाएगा ना यार। मेरे पास तो 10 लाख अभी है नहीं, मैं नहीं ले सकती, लेकिन बैग बहुत सुंदर है, बैग में कोई कमी नहीं है। वाह शनेल यार तुम क्या बैग बनाते हो, आई लव दैट बैग सो मच। क्यों आपको अपनी ज़िंदगी में क्रिटिसिज्म चाहिए, नेगेटिविटी चाहिए? क्यों बोलना है? मत बोलो, चुप हो जाओ, प्यार दे दो, निकल लो आगे। क्या पता भगवान किस रूप में कैसे आपको चीज़ें दिलाता है ना? तो दिस इज़ टू चेंज द फ्रीक्वेंसी। कोई कपल को देख रहे हो, अरे यार वो कितने प्यार से जा रहे हैं, एक हमारी लाइफ है, हस्बैंड वाइफ में बात ही नहीं होती यार, लड़ते रहते हैं, नहीं नहीं बोलना है। कपल देखा आपने, गिव लव, वाह कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना दोनों एक साथ, हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं, वाह अच्छे से ड्रेसअप भी हो रखे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, वाह क्यूट। जस्ट गिव देम लव, राइट? Take your feelings off automatic pilot. Many people don't know about the power of good feelings, and so their feelings are reactions or response to what happens to them. They have put their feelings on automatic pilot instead of deliberately taking charge of them. When something good happens, they feel good. When something bad happens, they feel bad. They don't realize that their feelings are the cause of what is happening to them. As they react with negative feelings to something that has happened, they give out more negative feelings and they receive back more negative circumstances. They become trapped in a cycle by their own feelings. Their life goes around and around in circles, not getting anywhere, like a hamster on a wheel, because they don't realize that to change their life, they must change their feeling frequency. बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऑटोमेटिक पायलट मोड पे ही रहते हैं, मतलब वो कुछ एफर्ट नहीं लगाते हैं अपने हिसाब से, जैसी चल रही है लाइफ चलती रहती है, कुछ गंदा देखा गंदा बोल दिया, कुछ अच्छा देखा अच्छा बोल दिया, बस जी चल रही है। अपने से एफर्ट नहीं लगाते हैं कि नहीं मुझे हर सिचुएशन में अच्छा ही फील करना है। इट्स नॉट व्हाट हैपन्स टू यू बट हाउ यू रिएक्ट्स टू इट दैट मैटर्स। ये भी एक ग्रीक फिलोसोफर ने बोला है कि इट्स नॉट व्हाट हैपन्स टू यू मैटर, जो आपके साथ हो रहा है वो मैटर नहीं करता, आपके साथ जो हुआ आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट करते हो, वो मैटर करता है। If you don't have enough money, naturally you don't feel good about money. But the money in your life will never change while you don't feel good about it.
If you give out negative feelings about money, you are on a negative frequency about money, and you will receive back negative circumstances such as big bills or things breaking down. अगर आप मनी को लेके नेगेटिव फीलिंग्स पे हो तो आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, जैसे बिल आ जाएंगे एक्स्ट्रा और चीज़ें टूट जाएंगी, आपको रिपेयर करानी पड़ेंगी, which are all circumstances that drain your money. When you react with negative feelings to a big bill, you give out more negative feelings about money, which bring even more negative circumstances to you that drain you of more money. Every single second is an opportunity to change your life, because in any moment you can change the way you feel. It does not matter what you have felt before. It does not matter what mistakes you think you may have made. When you change the way you feel, you are on a different frequency, and the law of attraction responds instantaneously. When you change the way you feel, the past has gone. When you change the way you feel, your life changes. तो वो बोल रहे हैं कि ये नहीं है कि चेंज नहीं होगा, जैसे आप फील करते हो धीरे धीरे वो चेंज होगा. अब चलो पहले नहीं अच्छा फील कर रहे थे, अब शुरू कर दो. आपकी लाइफ है, किसी भी मोमेंट पे शुरू कर सकते हो. जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाओ, उस पर ड्रैग मत करो. नाउ टेक कमांड ऑफ योर लाइफ एंड चेंज योर लाइफ. डू नॉट वेस्ट वन मोमेंट इन रिग्रेट. एक सेकेंड भी रिग्रेट में वेस्ट मत करो. For to think feelings of the mistakes of the past is to reinfect yourself. अब आपको एक इन्फेक्शन हो गया है ना, अब उसको आपने ठीक कर लिया, अब आपका इन्फेक्शन फ्री हो गया. लेकिन ये नेवल गॉडार्ड ने बोला है, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन ठीक हो गया, आप ठीक चल रहे हो, लेकिन अगर आप फिर आपके साथ जो भी हुआ पास्ट में उसके ऊपर बार बार ड्वेल कर रहे हो तो एक्चुअली आप खुद को दोबारा इन्फेक्ट कर रहे हो. इस तरीके से, ईजी तरीके से कि आपको समझ आ जाए, इसके लिए इसने ये लाइन लिखी है नेवल गॉडार्ड ने. No excuse for the force of love, okay? If your life is not filled with everything you love, it does not mean you are not a good and loving person. The life purpose for each of us is to overcome negativity by choosing love. The problem is that most people love and then stop loving hundreds of times in a day. They don't give love long enough for the force of love to move all the good things into their life. Think about it. One moment you give love through a warm hug with a loved one, and then you stop giving love within minutes when you get annoyed because you can't find your keys, or you are delayed in traffic, or you can't find a parking space. तो बोल रहे हैं कि हर सेकंड पे चेंज मत करते रहो अपनी फ्रीक्वेंसी को. आप सुबह ऑफिस के लिए जा रहे हो, आपने अपने लव्ड वन को हक किया और अच्छे मूड में गए, लेकिन आपकी चाबी नहीं मिली है, आपको पार्किंग स्पेस नहीं मिला, अब गुस्सा हो गए, यानी कि आप वापस से नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में चले गए और वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे. You give the love when you laugh with a work colleague, and then stop when you get disappointed because the local lunch place has run out of something you want. You give love as you look forward to the weekend, and then you stop when you receive your bills. And so it continues all through the day. You give love and you stop giving love. You give love and stop giving love. You give love and stop giving love. ऑथर इसको बार बार हमें सुनाने के लिए, बहुत गंदे से हमें सुना रही हैं, हमें सुनाने के लिए बोल रही हैं कि आप लोग दिन भर यही करते हो, फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट. मैं भी यही करती हूँ. यू आर ईदर गिविंग लव एंड हार्नेसिंग द फोर्स ऑफ लव, और यू आर नॉट. दो ही काम कर रहे हो, तो आप लव फ्रिक्वेंसी में हो या नहीं हो. यू कांट हार्नेस द फोर्स ऑफ लव विद द एक्सक्यूज अबाउट वाई यू डिडंट लव. अब आप ये बोलोगे, अरे यार इसकी वजह से मैं कैसे प्यार महसूस करूँ, ऑथर यही बोल रही है, तो मत करो. आपकी ज़िंदगी है, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो. आप मेरे ऊपर थोड़ी एहसान कर रहे हो, मैं नहीं बोल रही हूँ, ऑथर बोल रही है. Excuses and justifying why you didn't love just add more negativity in your life, है ना. एक्सक्यूज़ दे दिया, एक और नेगेटिविटी ऐड कर दी. वो यही बोल रही हैं. When you give an excuse as to why you didn't love, you are feeling the same negativity again, and so you are giving out more of it. Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one getting burned. फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म गौतम बुद्ध, हमारे गौतम बुद्ध ने कहा था. हिंदी पढ़ रही हूँ तो ऑफ कोर्स अब सब
गौतम बुद्ध को जानते हो, तो गौतम बुद्ध ने कहा था गुस्सा वो होता है एक जलता हुआ कोयला जो आपने अपने हाथ पे रखा है, अपने अपने हाथ पे रखा है, आपका हाथ जल रहा है, आपने दूसरे पे फेंक दिया हो तो जला भी नहीं, 1 सेकंड को उसको लगा और ख़त्म हो गया। लेकिन आपने अपने हाथ में पहले उसको रखा, होल्ड किया और उसके ऊपर फेंका। तो गुस्से का नुकसान जो होता है सबसे ज़्यादा नहीं होता ही है, बस मतलब दूसरे को तो होता ही नहीं है, बस आपको ही होता है। गुस्से का नुकसान बस आपको ही होता है, ठीक है। If you get annoyed because there was a mix up in an appointment and you blame the other person for the mix up, you are using blame as your excuse not to give love. But the law of attraction only receives what you are giving. So if you are giving blame, you must receive circumstances of blame back into your life. It won't necessarily come back to you from the person you are blaming, but most assuredly, you will receive a circumstance of blame. There are no excuses for the force of love. You get what you want. Period. वाओ, ऑथर थोड़ा गुस्से में भी बोलती है भाई। तो बोल रही हैं कि आप अगर अनॉयड हो तो आपको अनॉयड सिचुएशन मिलेंगी। अब आप ये सोचो कि यार मैंने तो मीरा को गुस्से से बोला था, तो ये चंदन मुझे गुस्से से क्यों बोल रहा है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मीरा ही आपको गुस्से से बोलेगी, चंदन आके आपको गुस्से में बोल देगा और आप सोचोगे ये क्या हो गया, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में हो तो कोई और आके बोल के जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है सेम पर्सन सेम सिचुएशंस होंगी, कहीं से भी कुछ आएगा ना तो सोचना कि ये क्यों, अरे मैंने वहाँ ये दिया था तो मेरे पास ये आ गया। तो ये बराबरी में चलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एवरी लिटिल थिंग इज़ इंक्लूडेड। वो बोल रही हैं कि बड़ी चीज़ें ही शामिल नहीं होगी, इतनी सी छोटी सी चीज़ भी इसमें शामिल होगी कि आप जैसा फील कर रहे हो आपके साथ वैसा ही होगा। एवरी लिटिल थिंग इज़ इंक्लूडेड। ब्लेम, क्रिटिसिज्म, finding fault, and complaining are all forms of negativity. All of them bring so much strife. With every little complaint and every moment you criticize anything, you are giving negativity. Complaints about the weather, traffic, the government, your partner, children, parents, long lines, the economy of a country, food, your body, your work, customers, business, prices, noise, money, services seems like small harmless things, but they bring back with them a whole host of नेगेटिविटी। तो इसमें ये लिखा है कि आप जितना भी ब्लेम क्रिटिसाइज़ करोगे, दूसरों में हमेशा कमियां ही निकालते रहोगे, इसको ये नहीं आता, ये तो ये भी ठीक से नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकती है, खाना अच्छा नहीं है, इकोनॉमी में कितनी प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी में इतना प्रॉब्लम है, मेरा काम ठीक नहीं है, जितनी कंप्लेंट करोगे और आप लोग को लगेगा कि अरे कोई बात नहीं है यार, छोटी सी बात है, बोल दिया, कुछ नहीं होता है। लेकिन यही एक छोटा सा वो जाके और बहुत बड़ी अपनी एक पूरी आर्मी को लेके आएगा नेगेटिविटी को। फिर आप रोओगे कि मेरी लाइफ में ही ये सब कुछ हो रहा है और दूसरों की लाइफ में कुछ नहीं होता, लेकिन क्रिएटर तो आप ही हो, आप ही लेके आ रहे हो सब कुछ। थ्रो आउट ऑफ योर vocabulary words like terrible, horrible, disgusting, awful, because when you say those words they come with strong feelings. जब भी आप ये वर्ड यूज़ करोगे, इनकी फीलिंग चार्ट पे जो इनका एनर्जी होता है वो बहुत हाई होता है, लाइक टेरिबल, हॉरिबल, डिस्कस्टिंग। अगर ये सब वर्ड आप यूज़ करते हो तो इनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई होता है, नेगेटिविटी में बहुत हाई होता है, तो वो आपको वापस वही लेके आएगा। When you say them, they must return to you, which means you are putting those labels on your life. Don't you think it would be a good idea to use more words like, what words we should use? Fantastic, amazing, fabulous, brilliant, wonderful. You can have whatever you love and want, but you have to harmonize with love, and that means there are no excuses for not giving love. Excuses and justifications prevent you from receiving everything you want in your life. They prevent you from having an amazing life. All that we send into the lives of others comes back into our life. पोएट हैं ये एडवन।
You don't make a connection when you complain to a store person and then a few hours later you receive a call from your neighbor complaining that your dog is barking. You don't make a connection when you meet a friend for lunch and talk negatively about a mutual friend and you arrive back at work to discover big problems have developed with your major client. You don't make a connection when your dinner conversation is about something negative in the news and that night you can't sleep because of an upset stomach. तो यहाँ पे रोंडा बोल रही हैं कि आप लोग कनेक्शन नहीं बना पाते हो कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हो रही हैं। आप कोई बैड न्यूज़ देखते हो न्यूज़ में और वो आपको रात को स्टमक में पेन होता है, तो उसका कनेक्शन है बिकॉज यू सॉ दैट देन इट्स हैपनिंग। आप किसी के जो बहुत ही कॉमन होता है कि जब दो लोग इकट्ठे होते हैं तो तीसरे की बुराई करते हैं बैठ के, तो उसके बाद आप जब घर जाते हो आपके कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो भी एक कनेक्शन है कि अपने आप को हमेशा वॉच करो कि आपने क्या वहाँ कुछ किया था जिसकी वजह से यहाँ कुछ हो रहा है। ज़रूर आपने आपके बैकग्राउंड में कोई ऐसी स्टोरी थी जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट अफेक्टेड हो रहा है। आप क्या वॉच कर रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आप किन लोगों से मिल रहे हो, उस सब का 100% आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्टेड। तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस में रहो। कॉन्शियसनेस मीन्स अपने आप के लिए हमेशा वॉचफुल रहो कि क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। ऑब्जर्व योरसेल्फ। You don't make a connection when you stop to help someone who has dropped something in the street and 10 minutes later you get a parking space right outside the supermarket door. तो ऑथर बोल रही है कि अपने कनेक्शन को कैसे आपको देखना है कि जैसे आप किसी का कोई सामान गिर गया और आपने उसको उठा के उसको हेल्प कर दी, उसके 10 मिनट बाद अगर आप मार्केट गए हो आपको पार्किंग स्पेस जाते ही मिल गया, तो कनेक्शन बना लो अपना कि यार मैंने उसके साथ ये किया था ना, इसलिए इसके साथ मेरे साथ ये हो रहा है। कभी भी एक्सीडेंट्स और अपने आप से कुछ नहीं होता है। वी आर द क्रिएटर ऑफ आर लाइफ। यू डोंट मेक अ कनेक्शन व्हेन यू हैप्पीली हेल्प योर चाइल्ड विद देयर होमवर्क एंड द नेक्स्ट डे यू रिसीव न्यूज़ दैट योर टैक्स रिफंड विल बी बिगर देन यू थॉट। आप तब भी कनेक्शन नहीं बना पाते हो जब आप अपने बेटी की घर में होमवर्क में हेल्प करते हो और नेक्स्ट डे आपको एक रिफंड मिल जाता है। ये सारे कनेक्शंस हैं। यू डोंट मेक अ कनेक्शन when you do a favor for a friend and that same week your boss gives you 2 complimentary tickets to a sports game. आप तब भी कनेक्शन नहीं बना पाते हो जब आप किसी दोस्त की मदद करते हो और आपका बॉस आपको स्पोर्ट्स गेम के टिकट फ्री में देता है। आप क्या सोचते हैं हम लोग इन जनरल इन ह्यूमन बीइंग इतना नॉर्मल है ना, ये नेचुरल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ब्लेसिंग्स को देखोगे, उसको ब्लेस करोगे, उन ब्लेसिंग्स को रिकॉग्नाइज करोगे, तभी महसूस होगा कि मैंने क्या किया और क्या वापस आया। इन एवरी सर्कमस्टांसिस एंड मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू आर रिसीविंग व्हाट यू हैव गिवन। आप जो दे रहे हो वही आपके पास वापस आ रहा है, वेदर यू मेक द कनेक्शन और नॉट। आप कनेक्शन बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। नथिंग कम्स फ्रॉम विदाउट, ऑल थिंग्स कम फ्रॉम विद इन। नेविल गॉडयार्ड। कुछ भी बाहर से नहीं आता है, कोई आपको बाहर से तंग नहीं कर रहा है, कोई परेशान नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमारे अंदर की फ्रस्ट्रेशन और जो भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो हमारे बाहरी रूप में दिखती हैं। नेविल गॉडयार्ड बोल रहे हैं, न्यू थॉट ऑथर हैं। द टिपिंग पॉइंट। इफ़ यू गिव मोर देन 50% पॉजिटिव थाट्स एंड फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ नेगेटिव, यू हैव रीच्ड अ टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का वो होता है जहाँ से हायर जाके आप लो होना शुरू हो जाता है। इवन इफ़ you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your life, and here is the reason why. When you give love, it only comes back to you as a positive circumstances that you love. But as it comes back, it adds even more love and positivity to your life. The new positivity then attracts more positive things, adding even more love and positivity to your life. And so it continues. Everything is magnetic, and when something good comes to you, it magnetically attracts more good things.
तो बोल रहे हैं कि टिपिंग पॉइंट वही होता है 50% से ऊपर। अगर 51% से ऊपर हो गया, चाहे वो अच्छी फीलिंग्स हो या ख़राब हो, अच्छी फीलिंग्स होंगी तो वो भी मल्टीप्लाई होके वापस आएंगी और नेगेटिव फीलिंग्स भी मल्टीप्लाई होके ही वापस आएंगी आफ्टर 50%। उसको टिपिंग पॉइंट बोला है। You may have experienced this when you said you were having a lucky streak or you were on a roll. When one good thing after another happened, and the good things just kept happening. The only reason those times occurred was because you had given out more love than negativity. And as the love returned to you, it added more love to your life, which then attracted even more good things. सो उसमें ऑथर एक्चुअली बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही है और डिटेल में, कि जैसे लकी स्ट्रीक हम बोलते हैं कि अरे ये मैं बड़ा लकी रहा इस चीज़ में, मैं बड़ी लकी रही है, मुझे फ्री मिल गया, ये मुझे अच्छा मिल गया। आप जितना रिकॉग्नाइज़ करते हो उसको कि मेरे साथ ये हुआ, वही और मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आता है। यू मे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस द रिवर्स हैपनिंग, इसका उल्टा भी हो सकता है आपके साथ। when something went wrong and then other things started going wrong one after the other, एक के बाद एक आपके साथ गलत चीज़ें ही होती जाती हैं। those times happened because you gave more negativity than love. As the negativity returned to you, it added more negativity to your life, which then attracted even more negative things. You may have called those times a run of bad luck, but they have nothing to do with luck at all. The law of attraction was working precisely in your work, and those times, good or bad, was simply a reflection of the percentage of love or negativity you were giving. The only reason the lucky streak or run of bad luck changed is that at some point you tipped the scales the other way with your feelings. तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में बस जिसका जिस्ट यही है कि ऑथर बोल रही है कि जैसे हम बोलते हैं बैड लक है, आज दिन ही ख़राब है, आज तो बस ये ख़राब हो गया, उसका क्लियर ये है कि आप ना कहीं अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए अनग्रेटफुल हो या फिर आप नेगेटिव हो, उसकी वजह से ही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट इज़ द पॉइंट। और वो भी 50% के ऊपर चला गया है, तो मल्टीप्लाई होके आपके साथ आ रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। It is thus that you may lead a charmed life and be forever protected from all harm. It is thus you may become a positive force whereby conditions of opulence and harmony may be attracted to you. Charles Hord, New Thought author. वो बोल रहे हैं कि इट इज़ thus that you may lead a charmed life and be forever protected from all harm. It is thus you may become a, जब आप एक हायर फ्रीक्वेंसी में रहते हो तो आप एक बहुत ही चार्म लाइफ लिव करते हो और सारे हार्म से हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हो। अब यहाँ पे एक फिर पिक्चर बनी है जिसमें कि एक साइड तराजू बना है एक्चुअली, जिसमें एक साइड बहुत ही लाइट है और दूसरी साइड अंधेरा हो रखा है। तो जिसका पलड़ा भारी हो जाता है, जैसे लाइट का, तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, और जब नेगेटिविटी जो दूसरी तरफ काला दिखा रखा है तो काला का पलड़ा भारी हो जाता है, तो लाइफ में नेगेटिविटी आ जाती है। टू चेंज योर लाइफ all you have to do is tip the scales by giving 51% love through your good thoughts and good feelings. Once you reach the tipping point of giving more love than negativity, the love that comes back to you then multiplies itself by attracting more love through the law of attraction. Suddenly you experience an acceleration and multiplication of good things. Instead of more negative things comes back to you and multiplying. You now have more good things coming back to you and being multiplied in every area of your life. And this is the way your life is supposed to be. When you wake up each morning, you are standing at the tipping point of your day. जब आप सुबह उठते हो तो टिपिंग पॉइंट पे हो अब आप। One way tips you into a wonderful day filled with good things. एक तरफ है आपके पास बहुत ही शानदार दिन, and the other way tips you into a day filled with problems. दूसरी साइड आपको बस complaints हैं आपकी लाइफ में और problems हैं।
यू आर द वन हु डिटरमाइंस व्हाट योर डे विल बी। आप ही डिसाइड करोगे आपका दिन कैसा होगा, प्रॉब्लम से भरा हुआ, कंप्लेंट से भरा हुआ या ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ। बाय द वे दैट यू विल फील, दैट विल कम टू योर लाइफ। वट एवर यू आर फीलिंग इज़ वट यू आर गिविंग। जो आपके पास जो आप दे रहे हो वही आपके पास वापस आ रहा है मल्टीप्लाई होके। एंड विथ सर्टेनिटी दैट इट इज़ एग्जैक्टली वट यू विल रिसीव बैक इन योर डे, सराउंडिंग यू वेर एवर यू गो। घिरे रहोगे आप बुरी तरह प्रॉब्लम से, नेगेटिविटी से, और अच्छे से दिन स्टार्ट करोगे तो फुल ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, एंड यू विल फेस द सर्कमस्टांसेस, पीपल, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप उस स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे तभी। आपके सामने से बस मिस हो जाएगी अगर नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, आपको बस मिल जाएगी अगर पॉजिटिव हो, बस लेट हो जाएगी। ये सारे इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। जस्ट बी वॉचफुल, डोंट जस्ट क्लोज योर आइज एंड स्टॉप लुकिंग एट द थिंग्स विच आर हैपनिंग टू यू। As you begin your day and you are feeling happy, while you keep feeling happy, your day will be great. लेकिन उस फीलिंग को आपको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है उसको कंटिन्यू। बट इफ़ यू बिगिन योर डे इन अ बैड मूड एंड यू डू नथिंग टू चेंज इट, चलो बैड मूड में उठ के अब उसको ठीक कैसे करना है, अगर उसके लिए भी काम नहीं किया तो फिर होती जाएंगी चीज़ें, होती जाएंगी एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग मिजरेबल। योर डे विल नॉट बी अ ग्रेट एट ऑल। तो सुबह से ही वॉचफुल होना पड़ेगा। वन डे ऑफ गुड फीलिंग्स नॉट ओनली चेंजेस योर डे। एक दिन खाली अच्छे फीलिंग में रहने से आपका खाली दिन नहीं बदलता है, इट चेंजेस योर टुमारो। कल के लिए भी आप तैयार हो जाते हो, क्योंकि ये साइकिल होता है, लूप में चलती है लाइफ। आज बुरा, कल भी और बुरा, परसों और बुरा। तो उसको स्टॉप करने के लिए चेंज योर फीलिंग्स एट दैट मोमेंट ओनली। सो वो बोल रही है वन डे ऑफ गुड फीलिंग्स नॉट ओनली चेंजेस योर डे। खाली आपका दिन नहीं बदलता, इट चेंजेस योर टुमारो। ये आपका आने वाला कल भी बदलता है और ऐसे ही आपकी ज़िंदगी भी बदल जाती है। प्रोवाइडेड यू मेंटेन योर गुड फीलिंग्स एंड यू गो टू स्लीप फीलिंग गुड एंड यू बिगिन द नेक्स्ट डे विद अ मोमेंटम ऑफ गुड फीलिंग्स। आप उसी स्टेट ऑफ में जाते हो सोने के लिए फीलिंग बैड करके, रात भर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही घूमता रहता है, सुबह आप उसी गंदी फीलिंग के साथ उठते हो, वही दिन ख़त्म होता है, फिर वही। तो ये लूप में चलता रहेगा और फिर आपको दृश्य रूप में चीज़ें देखने को मिलेंगी, शारीरिक रूप से देखने को चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए अपने आप ठीक करना बहुत ज़रूरी है। एज यू कंटिन्यू टू फील गुड एज मच एज यू कैन, योर good feelings continue to multiply by the law of attraction, and so is continuous day after day and day, and your life will get better and better and better. ऐसे ही दिन के बाद दिन, जो मैंने पहले ही बोल दिया है, वैसे ही ज़िंदगी भी होती चली जाएगी। लिव टुडे, आज में जियो, नॉट yesterday, कल में नहीं, नॉट टुमारो, आने वाले कल में भी नहीं, जस्ट लिव टुडे, आज में जियो, जस्ट टुडे। इनहेबिट योर मोमेंट, डोंट रेंट देम आउट टू टुमारो। आज जो है आज में ही सब कुछ अपना दिखाओ, जो कुछ भी है उसको कल के लिए उधार मत छोड़ो। जेरी स्पिनली चिल्ड्रंस ऑथर हैं, उनका ये कोट है। सो मैनी पीपल डोंट लिव फॉर टुडे, दे आर completely consumed with the future, and yet it is how we live today that create our future. It is what you feel today that matters, because it is the only thing that determines your future. Every day is an opportunity for a new life, because every single day you stand at the tipping point of your life. And on any one day, you can change the future through the way that you feel. When you tip the balance to good feelings, the force of love will change your life so fast that you will scarcely believe it. तो बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी अपने हाथों में ही है, आज में जियो, कल के भरोसे नहीं, कल हम ये करेंगे, कल ये होगा, कल ऐसे होगा, जो है आज ही है। और थ्रू द वे दैट यू फील, अपनी फीलिंग से उसको चेंज करो और इतना प्यार आज में दो, इतना प्यार दो कि आपको खुद ही बिलीव नहीं होगा कि यही मेरी लाइफ है। इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है? फर्स्ट है
पॉइंट्स टू रिमेंबर इज़ दैट, आपको एक जस्ट दे देते हैं पूरा होल स्टोरी का। पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मैग्नेटिक। सब कुछ मैग्नेटिक है। एंड एवरीथिंग दैट हैज़ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इंक्लूडिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। हम रेडियो कैसे सुनते हैं? 93.5, 98.3 फ्रीक्वेंसी पे एक वो चल रहा है। ऐसे ही हमारे थॉट्स की भी एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे ऑथर ने पहले भी हमको चार्ट में दिखाया है, जिसमें कि लव जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे है, उसके बाद ग्रैटिट्यूड है। मतलब सबसे आपकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी लव पे, फिर ग्रैटिट्यूड में है, फिर जॉय में है, फिर पैशन में है, फिर एक्साइटमेंट में है। और आपकी बीमारियां कब से शुरू हो जाती हैं? जब आप बोर्डम होते हो, आप इरिटेट होते हो, डिसअपॉइंट होते हो, वरीड होते हो, क्रिटिसाइज़ करते हो, एंगर में होते हो, हेट में होते हो, एनवाई में होते हो, गिल्ट में होते हो, डिस्पेयर में होते हो और फियर में होते हो। तो क्या होता है? बीमारियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक उसने 50% बताया नेगेटिविटी का। और उसके ऊपर जब है 50 के ऊपर, जैसे 60 में हो जाएगा सेटिस्फैक्शन, 65 में हो जाएगा होप, एंथुजियाज़म, 80 में लगा लो एक्साइटमेंट, 85 में पैशन लगा लो, जॉय, ग्रेटिट्यूड 95 पे लगा लो, और लव हो गई 100 की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम भी ऐसे ही इन फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं। एंड दिस इज़ लॉ फिज़िक्स का। ये बस ऐसे ही बातें नहीं बोल रही ऑथर, उसकी पूरी रिसर्च टीम ने इसको रिसर्च किया है। सेकेंड, वट एवर यू फील वेदर गुड और बैड डिटरमाइंस योर फ्रीक्वेंसी। तो आपको अपना चेक करना है कि आप कहाँ पे किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। तो अपनी फीलिंग को चेक करो। आप बैड फील कर रहे हो, गुड फील कर रहे हो, इसका मतलब है आप उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। नंबर 3, चेंज योर फ्रीक्वेंसी एट एनी टाइम बाय चेंजिंग हाउ यू फील, एंड एवरीथिंग अराउंड यू विल चेंज बिकॉज यू आर ऑन अ न्यू फ्रीक्वेंसी। आप जितना भी बैड फील कर रहे हो, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हायर फ्रीक्वेंसी में जाओ, और आपके पास वही चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। नंबर 4, इफ़ समथिंग नेगेटिव हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. तो ऑथर बोल रही है कि फीलिंग का ही तो गेम है। जो कुछ भी हुआ उसको भूल के अच्छा फील करना शुरू कर दो, अच्छे सर्कमस्टांसेस अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। सिंपल। नंबर 5, many people put their feelings on automatic pilot. Automatic pilot means ठीक है, ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ, ये हुआ तो वो हुआ, ये अच्छा लगा तो मैंने खा लिया, ये ख़राब लगा मैंने छोड़ दिया, मौसम ख़राब था तो मैं क्या करूँ, मौसम तो ख़राब ही है ना, और ये बेडशीट तो गंदी हो ही गई है। तो आप ऑटोमेटिक पायलट मोड, ऑथर ने इसको बोला है। देयर फीलिंग्स आर रिएक्शन टू व्हाट हैपन्स टू देम। वो जो सिचुएशन हो रही है उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, ये नहीं वॉच करते हैं कि ये सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स को चेंज करके रिएक्ट करना है। द पीपल रिएक्ट ऑन द सिचुएशंस, बट इंस्टेड उसकी जगह क्या करना चाहिए, सिचुएशन को छोड़ के अपनी फीलिंग को चेंज करके अपनी फीलिंग को चेंज करके सिचुएशंस के साथ रिएक्ट करें। However, they don't realize that it's their feelings that are the cause of what happens to them. जो कुछ भी हो रहा है अपनी फीलिंग्स की वजह से हो रहा है, इसके लिए कोई दूसरा पर्सन या सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 6th, 1 2 3 4 5 6, to change anything, whether it's the circumstance of money, health, relationships or any subject whatsoever, you have to change the way you feel. कोई भी इसमें ऑथर बोल रही हैं, आपका एरिया हो सकता है, वो हेल्थ का हो सकता है, वेल्थ का हो सकता है, रिलेशनशिप का, और किसी सब्जेक्ट का, किसी भी छोटे से छोटा सब्जेक्ट और बड़े से बड़ा सब्जेक्ट। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज योर फीलिंग्स आर ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। नंबर 7, ब्लेम, क्रिटिसिज्म, finding faults in others and complaining are all forms of negativity, and all of them bring back nothing but strife. खाली दुख और दुख लेके आते हैं जब हम किसी को ब्लेम करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी में कमियां निकालते हैं या किसी को कंप्लेंट करते हैं। ये फॉर्म्स ऑफ नेगेटिविटी है।
और जितना इस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे उतनी ही नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी और वो दुख से भरी हुई होंगी. नंबर 8, थ्रो आउट ऑफ योर vocabulary words like terrible, horrible, disgusting and awful. इस तरीके के वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दो कम्प्लीटली. किस तरीके के? बहुत ही गंदा है, अच्छा नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कितना अनऑर्गेनाइज्ड है. हमें नहीं यूज़ करने हैं वर्ड. जिसके लिए हम कर रहे हैं उसकी लाइफ है, लेट देम लिव. हम क्यों यूज़ करें दूसरों के लिए? कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं? फैंटास्टिक व्यू, अमेजिंग लाइफ, फैबुलस लाइफ, ब्रिलियंट आइडिया, वंडरफुल ड्रेस. सारे हमें हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड यूज़ करते हैं. इनको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड. और टेरिबल, हॉरिबल, ये लो फ्रीक्वेंसी के वर्ड होते हैं. तो आप अगर इन पे वाइब्रेट करोगे तो लाइफ ऐसी हो जाएगी. फिर कहोगे अरे ये मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, अरे ये सबके साथ तो नहीं होता, मैं मेरे साथ ही हो गया. 9th, even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scale of your life. चलो आप 100% मत हो, पॉजिटिव ऑथर बोल रही है. 50% से ऊपर हो जाओ. 51% पे जैसे ही पहुँचे, मल्टीप्लाई होके चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी, सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे, लोग आपके साथ अच्छे हो जाएंगे, आपका प्रमोशन होगा, पैसों का हाइक हो जाएगा, अच्छी सर्विसेज मिलेंगे आपको. तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रोवाइड कर रहा होता है आपको. आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो इसीलिए आपकी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं. तो नोबडी इज़ प्रोवाइडर हियर, बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, उनकी लाइफ में चीज़ें आती हैं. क्योंकि आपने स्केल को टिप कर दिया, 50% से ऊपर चले गए हो पॉजिटिव में. और अगर बहुत ही ख़राब ज़िंदगी है, मतलब बहुत ही ख़राब है, तो फिर सोच लो कि आप नेगेटिविटी में 50% नीचे आ गए हो. और ऐसा नहीं है कि इतनी नेगेटिव ही होती है. थैंकफुल होने के लिए 1,00,000 चीज़ें हैं. चलो बिल्कुल ही नेगेटिव सिचुएशन है, आपकी बॉडी तो है, उसी को थैंकफुल हो जाओ. इतनी आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ, स्मेल है, मैं सूंघ सकता हूँ, बाल है मेरे सर पे, गंजा नहीं हूँ, मेरी कान है, मैं सुन सकती हूँ, मेरे पैर है, मैं चल सकती हूँ, मेरे हाथ है, मैं खाना खा सकती हूँ, मैं सारा काम कर सकती हूँ, मेरा गला है जिससे मैं खाना खा सकती हूँ, जिससे मैं बोल सकती हूँ. तो मेरी स्किन है, इतनी हेल्दी स्किन है. तो कुछ भी नहीं है तो अपनी शरीर तो है, उसी के लिए ग्रेटफुल हो जाओ. जिसके लिए ऑथर ने जो दूसरी बुक द मैजिक लिखी है, मैजिक में वो पूरा टाइम उन्होंने ग्रेटफुल होने को ही दिया है कि हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए, जो भी ज़िंदगी में हो रहा है. कमरा है, दीवार है, टीवी है, प्लग है, फ़ोन है, एयरपॉड है, केस है, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, जो कुछ भी है ज़िंदगी में. वो पूरी मैजिक बुक उसी पे बेस्ड है, बट ये सारे इंटरकनेक्टेड होती हैं. एवरी डे इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू लाइफ. एवरी डे यू स्टैंड एट द टिपिंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ. तो आप टिपिंग पॉइंट पे खड़े हो. अब आप वहाँ डिसाइड करोगे सुबह कि आपको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है. एंड ऑन एनी वन डे यू कैन चेंज द फ्यूचर. और फ्यूचर आपके हाथ में, चेंज कर लो थ्रू द वे दैट यू फील. कैसे चेंज कर सकते हैं उसका भी उपाय बता दिया ऑथर ने. द वे यू फील, आप जैसा फील करोगे वैसे ही चेंज हो जाएगा. तो ये पावर बुक का ये चैप्टर 2 का मैं यहाँ पे एंड करती हूँ. और जो चैप्टर 3 है, ये काफ़ी एक्चुअली बड़ी बुक है और इसको समझाने में भी बहुत टाइम जा रहा है. तो आई थिंक लग जाएंगे काफ़ी सारे, इसमें मेरे वीडियो बन जाएंगे. तो आई होप यू एंजॉयड द बुक. और मेरी इंटेंशन यही है कि इस बुक से पॉजिटिव और आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आता है. आई विश, प्रे एंड होप कि आप उस टिपिंग पॉइंट से सारे 50 से ऊपर में आप अपनी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करो और बस लाइफ में अच्छा अमेजिंग लाइफ हो, जैसा ऑथर बोलती है. बाय बाय.